महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। सियासी सरगर्मियों के बीच सीएम शिंदे छुट्टी मनाने चले गए हैं। वो सतारा जिले में अपने गांव में छुट्टी मना रहे हैं और महाराष्ट्र की सियासत में ये पहला मौका है जब कोई सिटिंग सीएम छुट्टी पर चला गया हो। उधर पुणे में अजित पवार को भावी मुख्यमंत्री बताते हुए कई पोस्टर्स लगाए गए, जिसके बाद अब महाराष्ट्र की सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा था कि 15 दिनों के भीतर देश की सियासत में 2 बड़े धमाके होंगे, पहला महाराष्ट्र में और दूसरा दिल्ली में। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी दिन महाराष्ट्र में पिछले दिनों हुई सियासी उथल-पुथल को लेकर फैसला सुना सकता है। उद्धव की सरकार गिरने और शिंदे की सरकार बनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का किसी भी दिन फैसला आ सकता है। चीफ जस्टिस की बेंच के फैसले को लेकर कई तरह की बातें महाराष्ट्र की सियासत फिजाओं में तैर रही है और इस बीच शिंदे की छुट्टी पर चले जाने से चर्चाएं अब और ज्यादा तेज हो चुकी है। दूसरी तरफ अजित पवार को भावी सीएम बताकर सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोरी जा रही हैं। अब देखना होगा कि महाविकास अघाड़ी का अगला दांवपेच क्या होता है। तो सियासी सरगर्मियों के बीच महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर, जहां सीएम शिंदे छुट्टी मनाने अपने गांव पहुंच चुके हैं। सतारा जिले में वो अपने गांव गए जहां वो छुट्टियां मना रहे हैं। पुणे में अजित पवार को भावी सीएम बताया गया। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, पोस्टर्स आप देख रहे हैं। पुणे की ये तस्वीरें जहां पर अजित पवार को भावी सीएम बताया और कई जगह इस तरह के पोस्टर चस्पा किए। अब ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है और जिस तरह की सवाल उठ रहे हैं उसके बाद ये पोस्टर्स और सीएम का यूं छुट्टी पर चले जाना और भी कई सवाल खड़े करता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुंबई से हरीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, जिस तरीके से ये बयान एक के बाद एक सामने आए और यूं सीएम का छुट्टी पर चले जाना, दूसरी तरफ पुणे में इस तरह के पोस्टर्स लगना, क्या संकेत देता है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो उसने आनंद फानन में जिस तरह से मुख्यमंत्री यहाँ की नियुक्त किया गया, एकनाथ शिंदे को बनाया गया। अब इसके बाद जो है उद्धव की अगर बात करें तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और जिसमें 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की बात कही। तो वह फैसला कभी भी आ सकता है। उसे देखते हुए महाराष्ट्र की राजनीति की गलियारों में देखा जाए तो काफ़ी दिनों से हलचल मची हुई है और इसी के कारण एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं वह अपने गांव चले गए हैं। उनका ये कहना है, उनके वो एसपी से जो मेरी आज बात हुई, उनका कहना है कि वह गांव पर आए हुए हैं और अपने पूजा पाठ करने आए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि वो सरकारी कामकाज जो है यहीं से निपटा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए नागपुर की बात कर लें या पुणे की बात करें या महाराष्ट्र के कई जिलों में एकनाथ शिंदे की बात करें तो उन्होंने कई जगहों पे इसके पहले दौरा किया और दौरा करके अपना वर्चस्व बनाने की बात कही, लेकिन कोर्ट के फैसला आना अभी बाकी है। इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अगर चंद्रशेखर बावनकुले की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो बयान दिया और उन्होंने कहा कि 2024 का जो चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसे तय करेगी। इस बात को लेकर के एकनाथ शिंदे गुट में कहीं ना कहीं नाराजगी व्यक्त की है। और वहीं देखा जाए तो शरद पवार जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, अगर उनकी बात कर लें तो वह जिस तरह से बयान दिए कि आज महाविकास अघाड़ी सरकार आज साथ है, लेकिन अगला चुनाव क्या मालूम एक साथ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। इन सारे बयानों को देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख जो है थोड़ा बदला है और उसको वह दूसरा नंबर 2 का प्लान तैयार करना ठीक। तो महाराष्ट्र की सियासत में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। हरीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।